ताना कहाँ है? ताना, ऐसे अपलक क्या देख रहे हो? मेरी सुंदरता में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि मेरी प्रशंसा में तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वैसे क्या कहूँ काना, राधा है ही इतनी सुंदर। राधे, तुम्हारे रूप के सामने इस पूरे संसार की रूप सुंदरता फीकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इस पे गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ताना, तुम मेरे इतने सरल से प्रश्न को गर्व और अभिमान कैसे कह सकते हो? आज की कथा सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा राधे। अर्थात देवर्षि नारद के श्री हरि को श्राप देने के पीछे भी गर्व और अभिमान ही प्रमुख है। हाँ राधे। ताना, तब तो मुझे ये पूरी कथा विस्तार से सुनाओ, जिससे मैं जान सकूं कि मैं सचमुच गर्व और अभिमान कर रही थी। तो ध्यान से सुनो। सत्युग की बात है, उस दिन प्रजापति ब्रह्मदेव के पुत्र देवर्षि नारद अपने पिता के दर्शन करने ब्रह्मलोक पहुंचे। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो हम निवेदन करें। पिताश्री, इस संसार की सबसे कठिन साधना कौन सी है? पुत्र नारद, तुम उस कठिन साधना से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा तुम्हें कष्ट भोगने होंगे। क्या कष्ट भोगने के भय से एक साधक अपनी साधना को भूल जाए? क्या यही एक पिताश्री का धर्म है, उनका कर्तव्य है, उनकी सीख है? होना तो ये चाहिए था पिताश्री कि आप हमें स्वयं उस साधना को सिद्ध करने की प्रेरणा देते। पुत्र नारद, मैं भविष्य देख सकता हूं। क्षमा चाहते हैं पिताश्री, आप मात्र भविष्य देख सकते हैं किंतु उसे बदल नहीं सकते। किंतु एक साधक अपनी साधना से आपका लिखा हुआ बदल सकता है। आप मात्र हमें उस कठिन साधना के विषय के बारे में बताइए, हम उसे सिद्ध करके आपका लिखा बदल देंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा नारद। इस संसार की सबसे कठिन साधना है काम और मोह को जीतना। किसी को स्त्री का मोह, किसी को अपने पुत्र का मोह, तो किसी को अपने धन का मोह, और यही मोह उसके अभिमान में वृद्धि लाता है और उसकी पीड़ा का कारण बनता है। समस्त संसार में केवल भगवान महादेव ने काम और मोह पर जीत पाई है। पिताश्री, जो साधना देवों के देव महादेव सिद्ध कर सकते हैं, वो आपका पुत्र
देवर्षि नारद भी सिद्ध कर सकता है। और आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं पिताश्री कि जब तक काम और मोह पर जय नहीं प्राप्त कर लेते, हम आपके समक्ष नहीं आएंगे। नारायण नारायण। समस्त संसार ये सुने कि हम ब्रह्मदेव पुत्र देवर्षि नारद काम और मोह को सिद्ध कर देवादिदेव महादेव के समान बन जाएंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम स्वीकार करें देवराज। देवराज, एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। हिमालय की पवित्र गुफा में देवर्षि नारद ने एक तपस्या का आरंभ किया है। देवर्षि नारद ने? कौन सी तपस्या कर रहे हैं? संसार की सबसे कठोर साधना देवराज, महादेव के समान बनने के लिए स्वयं को ब्रह्म मानकर अहम ब्रह्मास्म का जाप आरंभ किया। महादेव का आसन तो उन्हें मिलने से रहा, परंतु हमसे हमारा इंद्रसन छीनने के लिए यह असंभव साधना को संभव तो नहीं कर रहे वो। हमें उनकी साधना खंडित करनी होगी पवनदेव। हम अभी कामदेव और बसंत को बुलाकर देवर्षि की साधना में विघ्न डलवा देंगे। कामदेव और बसंत उपस्थित हो। कामदेव का प्रणाम स्वीकार करें देवराज। ऋतु बसंत का प्रणाम स्वीकार कर देवराज। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हिमालय पर्वत की एक गुफा में देवर्षि नारद ब्रह्म साधना में लीन है। तुम्हें उनकी साधना भंग करनी होगी। जो आज्ञा देवराज। चिंतित मत हो देवराज, हम असफल नहीं होंगे। अब हम इन पर काम वासना का सबसे प्रचंड काम अग्नि तीर चलाएंगे।
हम अग्नि तीर सफल हो गया? ऐसा तो केवल महादेव के सामने हुआ था। हमें देवराज को सूचित करना होगा।